नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है आर्थिक प्रबंधन, अर्थात हम अपने जीवन में आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार रखें कि हम अपने जीवन को सम्मानपूर्वक सुचारू रूप से चला सकें और समाज के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकें। यह तो आप सभी जानते हैं कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन का स्रोत आय होता है और आय नियमित रूप से बनी रहे उसकी एक पद्धति होती है जो अक्सर अधिकतर सामान्यतः लोग उसका पालन नहीं करते हैं, इसलिए वे हमेशा आर्थिक तनाव से परिपूर्ण रहते हैं। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से अधिकतर समस्याएं धन के अभाव के कारण होती हैं और वही धन का अभाव या आय से ज़्यादा खर्च ही हमारी सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बनता है। आप जितने भी क्लेश या कलह देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, हमारा नुकसान होता है, उसका भय हमको चिंता कर देता है। हम कोई चीज़ नई प्रयास कर रहे हैं, वह असफल होती है, उसमें नुकसान होता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं और इन सब का परिणति ये होता है कि हमारा मन मस्तिष्क हमेशा एक तनाव में और बोझ में आ जाता है और जिसके कारण से मानसिक तनाव, चेहरे में चिंता, संबंधों में खटास और जीवन का हर पल ऐसा लगता है कि हम छोड़कर कहीं और चले जाएं, कहीं भाग जाएं, अर्थात वास्तविकताओं से भागने की प्रबल इच्छा होती है। और यह स्थिति कमोबेश मजदूर से लेकर उद्योगपति, एक सरकारी कर्मचारी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सबके साथ होती है, क्योंकि सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है और हर क्षेत्र में धन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगर मजदूर हैं तो वह अपना, उद्योगपति है तो अपने उद्योग का, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं तो अपने राज्य की आर्थिक परिस्थितियों पर हमेशा चिंता करते हैं और उनसे त्रस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो इसी का एक छोटा सा उपाय है, वह यह है कि हमको, हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति से अलग हटते हुए, चाहे वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आयु के किसी भी पड़ाव में हो और समाज में, परिवार में किसी भी स्थिति पर हो, कुछ बातें यह हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वह मूल बात यह है कि हम अपनी आय को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें और जो निश्चित आय है वह कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका वितरण। हम अपनी आय को 4 हिस्सों में बांट कर रखें। पहला हिस्सा हमारी नियमित आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो रोटी, कपड़ा और मकान मुख्य होते हैं। तो एक हिस्से को
जीवन की नियमित आवश्यकताओं के लिए बचा के रखें। दूसरे हिस्से को आकस्मिक खर्च के लिए, हम कहीं आराम से बैठे हैं, अचानक आवश्यकता आती है कि हमको कहीं जाना है, किसी की मदद के लिए, किसी के विवाह के लिए, किसी के दुर्घटना के लिए, तो ये आय के एक हिस्से को उसके लिए तैयार करके रखें। आय का तीसरा हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, कि आज से 10 साल बाद जब हमारी आय कम हो जाएगी तो उसकी व्यवस्था करके चलें। तो इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और चौथा भाग है, वह हम अपने उद्यम के लिए रखें। हमारी आय का जो एक चौथा भाग है, वह हम नए-नए प्रयोग, नए-नए आय के साधन बढ़ाने के लिए प्रयास, नए-नए अभियान, उन सब के लिए व्यवस्था करके चलें। तो ऐसा करने से हमारा जीवन संतुलित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा और जीवन का आनंद रहेगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, हमें हर व्यक्ति को हमेशा अपने आय को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और आय के एक हिस्से को नियमित आवश्यकताओं के लिए, दूसरे हिस्से को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, तीसरे हिस्से को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए और चौथे हिस्से को प्रयास और उद्यम या नए पुरुषार्थ के लिए हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। और ऐसा करने से कुछ ही समय में आप पाएंगे कि जीवन की व्यवस्था अच्छी हो चल रही है और हम अपने सभी कार्य सुचारू रूप से तनाव रहित होकर कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को पुनर्भाषित करें, नियंत्रित करें और उसका अनुपालन करें। इसके साथ ही धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके और हम नए संस्करण में किसी नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।